सभी देखने वालों को आशुतोष का नमस्कार और मेरे साथ हैं कनिका जी फ्रॉम आर्किटेक्चर, हरवीन, राकेश शर्मा। दर्शकों, ये जो हम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये विशेष रूप से शोले के इर्द गिर्द है। जी हाँ, शोले जो कि आज से करीब करीब 50 साल पहले 15 अगस्त को 1975 को ये रिलीज हुई थी। एक फिल्म जिसने पूरी हिंदुस्तान की जो सिनेमा का इतिहास है और सिनेमा का भविष्य है उसे बदल दिया। तो शोले के जरिए हम बेसिकली 5 दशकों की जो बातें हैं शेयर करने जा रहे हैं। मैंने किसी और टाइम पे शोले देखी हो, मैडम आपने किसी और टाइम पे शोले देखी हो, आपने कहीं और किसी गांव, शहर, थिएटर, वीडियोस में देखी हो और कई बार देखी हो, और सर आपने भी शोले को लेकर बहुत जिया होगा, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मूवी बड़ी जबरदस्त है। शोले की तो बात करते ही ना बॉलीवुड सामने आ जाता है। जी जी। आई थिंक सर जो इसका एंडिंग भी कुछ डिफरेंट था, आई थिंक, याद है? ये जो है इस पे बहुत सारी बातें हुई। सुना है कि जब रशेस देखे गए तो ऐसा लगा कि नहीं, वो जो जय वीरू वाली लड़ाई है, मारा जाए या ना मारा जाए, तो उसमें कुछ उन्होंने तब्दीली लाने की बात कही थी। और आपकी बात से ये भी बात समझ में आ रही है कि शायद जब शोले रिलीज हुई तो कुछ दिनों तक थिएटर में रिस्पांस नहीं आया। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब वो फिल्म चलती गई, कहते हैं कि जो बॉम्बे का मिनर्वा थिएटर, उसमें 5 साल तक लगातार जो है शोले चली थी। तो फिर लोग ही इतनी बार देखने लगे जिसके जरिए वो डायलॉग रिपीट करने लगे। मैडम, आपको 1-2 डायलॉग जो याद आ रहे हो इंस्टेंट? मेरा नाम है बसंती, नाम तो सुना ही होगा। नहीं, उन्होंने कनिका सुना। मैडम, आपको कोई डायलॉग याद आ रहा हो? अरियो धन्नो, चल फटाफट। सर इनके ना डायलॉग ही लड़कियों से सिमिलर है। ये नहीं है सन्नाटा क्यों है भाई। इनके अंकल साहब जो है वो गॉड ब्लेस हिज सोल, आई थिंक। जी जी। तो शोले में बहुत सारी चीजें थी, सिप्पी साहब ने बनाई, उनके फादर साहब भी जो है बहुत बड़े डायरेक्टर रहे, और आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था। गाना कौन सा याद आ रहा है सर आपको? सर मुझे तो नहीं पता वो कौन से महबूबा महबूबा, करना नहीं है। या फिर जो हमारी दोस्ती को दर्शाता है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सर वैसे जय वीरू का नाम ना वैसे ही चल पड़ा है। जी, अगर जी। कई सर 2 बंदे सही हो, बिल्कुल। बनता संता कहते हैं एक तो जय वीरू है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताओ, नहीं इसमें सर गब्बर सिंह का सारा कैरेक्टर बड़ा, आई होप यू नो कनिका, वो ना वो एक्चुअल कैरेक्टर पे है सर वो। जी जी। गब्बर सिंह गुर्जर करके एक डाकू था जो कि चंबल में था, और वहां से वो इंस्पायर हुआ था, और अमजद खान साहब ने ये रोल किया था। तो गब्बर के तो बहुत सारे डायलॉग हैं, एक एक सबके लिए क्यों है, आप बताइए सर एक गब्बर का डायलॉग। मेरा तो वो है, कितने आदमी थे। अरे ओ सांभा। और मैं जब दूर गांव में जब कहीं बच्चे रोते हैं तो माँ क्या कहती है, सो जा बेटा नहीं तो क्लास में बैठ जाओ बेटा, नहीं तो टीचर आ जाएगा। होली कब है? होली ऐसा होली, वो होली। पूछता है। चलिए, आपका फेवरेट कैरेक्टर सर? सर मेरा फेवरेट कैरेक्टर अगर मेरे से एक्चुअली पूछोगे तो है अमिताभ सर। हाँ, क्या बात है। मतलब एक सर आई टेल यू, जी, एक जिसका अंदर का गम था जब उसने जयबाद्री को देखा था, रिमेंबर सर दैट लव और व्हाटएवर यू आर, जो माउथ ऑर्गन पीछे बज रहा है, और वो जो लालटेन जलाने के लिए, हाँ वो लालटेन सीन क्या बात है सर। हाँ। और बेस्ट वो भी ऐसे डायलॉग, अच्छा तुमने यहाँ बुला के कोई गलती नहीं करी, एक गलती कर दी, तिजोरी दिखा दी। तिजोरी खोल के दिखा दी। सो एक तो कैरेक्टर हो गया। मैडम आप बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर? बसंती हो गया। मुझे हेमा मालिनी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से उन्होंने निभाया वो भी बहुत अच्छा बेलापुर, लगा। रामपुर, नहीं इतना रिस्पेक्ट और से बिंदास बिंदास। इतनी रिस्पेक्ट से बोल रही है, इतना रिस्पेक्ट वाला कैरेक्टर है नहीं वो। मतलब बसंती है, सही है। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। वो सही था, वो डाला गया। दैट इज बड़ी टू गुड। हाँ जी। मैडम आप बताइए। मेरा ऑब्वियसली वीरू। मौसी जी, मौसी जी, मुझे इस लड़की से शादी करनी है ना वो सर, जो डब्बे में चढ़ा हुआ है। यार नहीं उसको छोड़ो, जब वो सर उसकी शादी करने जाता है अपनी, जय बोलता है, जय बोलता है। बाकी सब ठीक है, लड़का दारू थोड़ी पीता है, बाकी सब ठीक है, लड़कियों के साथ जाता है, बाकी सब ठीक है, जुआ भी खेलता है। हाँ बेटी क्या मौसी हूँ, कोई सतोली माँ तो नहीं हूँ। तो मौसी मैं रिश्ता
पक्का समझो। हाँ बेटा। So, ये तो कुछ कैरेक्टर्स हुए, लेकिन इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स थे। आर डी बर्मन साहब ने वो जो गाना, मैडम आपने जो बोला, महबूबा, उन्होंने वो गाना गाया था। और फिल्म जो है वो शुरू होती है कर्नाटक के जो है पहाड़ी इलाके में शूट हुई थी, और बहुत सारी कहानियां हैं। शोले सर आपने जब पहली बार देखी, कब देखी, कितनी बार देखी, और 3D में भी दर्शकों का बताएं, 3D में भी शोले आई थी आज से करीब 20 सर मैं आपको बता देता हूँ, जी एक ना सर आर्मी में बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैं सीनियर बन गया ना सर, मैंने सबको शोले जबरदस्ती दिखवाई है। तो सर लगा देता था, मीसा करके एक जगह थी, अच्छा। हमारे बॉस थे, आई डोंट नो वेदर यू वाचिंग दिस, हम सर शोले हफ्ते में ना मतलब 15-20 दिन में एक बार लगा के बड़ी स्क्रीन पे, बिल्कुल, मतलब जब सीओ ने तंग करना सर हमने शोले चलवा दे। और शोले जो फिल्म थी करीब 200 मिनट की फिल्म थी, और उस टाइम पे ये भी 75 mm में थी ना वो 75 mm जो बड़े पर्दे पर थी, और स्टीरियोफोनिक साउंड था। तो नई नई टेक्नोलॉजी उस टाइम पे आई थी, और पूरे पर्दे पे जब पूरा जो सीन नजर आता था तो वो कमाल का था। मैडम आपने कब देखी शोले? और सर मैंने अपने बचपन में देखी, जी। और मैंने मैंने देखी राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक छोटी सी जगह है श्री गंगानगर, वहां पे थिएटर में। सो टिकट ली थी आपने या पास? टिकट ली थी सर, टिकट ली थी। बचपन में देखे ना मम्मी की उंगली बड़ी। इतना वाला बचपन भी नहीं, बट अच्छा वाला अच्छा वाला, जी। और मैंने देखी शिमला में एक ही थिएटर था तब उन दिनों में जब हम छोटे थे, रिवॉली में। और उस थिएटर में ये तब हफ्ते 10 दिन के लिए ही लगी थी, तो इसका बहुत बूम था। हमने ब्लैक में टिकट खरीद के स्पेशली जाके शोले देखी थी वहाँ। आप ये बोल ही सकते हो ब्लैक में ली है, इट्स नॉट राइट। चलो आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैंने व्हाइट में टिकट खरीदी थी और शोले ब्लैक में लिए क्या मतलब क्यों होती थी उस समय? क्योंकि टिकट मिलती नहीं थी, तो जो एक टपरीकार होता था वो 25, 30, 40 टिकट खरीद के बाहर खड़ा हो जाता था। 40 रुपए की टिकट 100 रुपए में थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो कहीं नहीं मेरा प्रोफेशन था। ओटीटी होता था सर ये, पर ओटीटी में शोले तो सर बाहर ही मजा, ओटीटी में आई डोंट सो इट्स ग्रेट। नहीं ओटीटी सर आपने कब देखी? आप सर हमसे तो पूछिए। मैं अपनी बात बताऊं, मैं बस्तर में था और मैंने शोले बहुत बाद में देखी, लेकिन मैंने शोले के रिकॉर्ड सुने। तो शोले एक्चुअली मैंने, मेरे बाजू में एक सिंह अंकल होते थे, उनके पास रिकॉर्ड प्लेयर्स थे, तो शोले वो एलपीज में बजता था और इमेजिन किया करता था कि क्या होगा करके। तो फिर शोले आई थी 75 में, मेरे ख्याल में मैं तो 80s के बाद देखा, जब मैं 11-12 साल का हो गया था। तो शोले तो बहुत बाद में देखे, लेकिन शोले को मैंने विजुअलाइज किया है ऑडियो के जरिए। अरे सर दैट इज जी सो इमेजिन करना कि सर आपको एक बताऊं, ये जो आई विल टेल यू वन थिंग, इवन आई वाज रीडिंग ओनली, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है बड़ा। सर ये जो शोले की शूटिंग हुई है ट्रेन वाली ना, एक्चुअल ट्रेन पे हुई है। जी अल्लाह एक दो आज कैसे ये वैसे कर देते हैं ना, वैसा नहीं है, एक्चुअल ट्रेन की शूटिंग है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। जी। और अब हम आते हैं जो सेंटर कैरेक्टर है ठाकुर साहब, जो हायर करते हैं जय और वीरू को सो दैट वो बदला ले सके। सर देखो पुलिस वाला ही रहेगा ना, मतलब जब तक उसके बदला नहीं लिया एंड इन अ वे व्हिच इज डिजाइन। देखो सर एक और बात है इसका कैरेक्टर का, अ पर्सन इज बैड और गुड विल डिपेंड है ना, वो सर है तो जेल के अंदर, पर उसका सर सब्स्टिट्यूट नहीं है। जेल के अंदर रह के अच्छे बंदे थे जो चोरी करेंगे, जगदीप वाला कैरेक्टर में अंदर चले गए थे, पर सर निकाला देखो, ये भी लीडरशिप क्वालिटी है ना। आपने बंदे मतलब इन व्हाटएवर वे आइडेंटिफाइंग द रॉ टैलेंट, स्ट्रेंथ्स, पुटिंग इट द राइट प्लेस एंड जस्ट एक्सप्लोरिंग इट। बिल्कुल एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अच्छा सर ये भी देखो ना, वो गजर एक्टिंग, वो जो सर इसमें भी कुछ एक और बात है, जो उठती है ना सर, जो डेथ पे वो चद्दर, उस पे कुछ कहानी है, पता नहीं उड़ी थी नहीं हुई थी, बंदा सो रहा होता है ना, वो है नहीं, वो था नहीं, तो बाद में को बताते हैं, किसी और को सुना दिया था। अच्छा सर अगर आपको दोबारा शूट करनी पड़े शोले अब, तो आप नई स्टार कास्ट में किसको लेंगे? स्टार कास्ट में शोले में तो देखिए, शोले तो एक ही बार बन सकती है। नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब आई विल नॉट। शोले तो एक ही बार बन सकती है, उसको कोई दोबारा रीमेक वैसा, पर एक बार बनी थी ना सर रामपुर के शोले। जी कुछ वो तो फिर वो एक अलग ही था, बनी थी बिल्कुल। पर इस शोले में से जितने डायलॉग कॉमेडी आई थिंक बिल्कुल। एक वो था बसंती इन के सामने बिल्कुल मत नाचना, ये जब तक है जहाँ जाने जहाँ। वो भी था, ये भी था गाना। तो सर वो जो
गोलियां घुमाने वाला कर रहा था। वो क्या होता है सर? सर पता नहीं, मैं वो 6 हैं और फिर वो 3 फायर करता है हाँ। और उसके बाद फिर किस खाने में गोली है और किस में नहीं, हमको कुछ नहीं पता। तो उसको वो क्या होता है सर? सर क्या है वो उसमें ना वो रिवॉल्व कर देता है, मोर ऑफ अ ड्रामेटिक एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नॉट गेटिंग इज वेरी लेस। हाँ। पर वो क्या हुआ 6 था, वो पहले 3 ब्लैंक थे, जी। 3 लास्ट में वो उसने डाला। ठा पर सर को लक जी। है, बट लेकिन कमांडर का गब्बर ही था, लक वो कैसे कर रहा, हंसा के मारा सर। मैडम आप बताइए कौन सा एक सीन जो आपको याद आ रहा है? नहीं, जो आप हंसने act का? करेंगे। जी जी एक्ट करेंगे जी। एक्ट नहीं करूंगी बट व्हेन आई रिकॉल शोले तो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शी सेड की डायलॉग कि इनके सामने मत नाचना, एंड जी। देन शी परफॉर्म्स दैट जी, जी, जी। एंड शी शोज ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस इन जी, दैट जी। डांस। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको याद है वो जब आते हैं तो उनका टेस्ट लेता है, जो है नकली अटैक करने वाले भेजते हैं हाँ। तो जो दोनों लड़ते हाँ, हैं हाँ, मेरे को डायलॉग याद है। हाँ, बिल्कुल। क्या था वो सर? आपको यहाँ बुला के गलती तो नहीं करी और ठाकुर साहब ये तो आप ही के आदमी हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं क्या बाजू अभी भी दम है, तो क्या तुम्हें यहाँ बुला के मैंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन एक गलती कर दी जो आपने तिजोरी तिजोरी खोल के दिखा दी, बिल्कुल वीरू, बिल्कुल रात को जागना है तो अभी सोना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो जो है आपने जो है उसकी धर्मेंद्र और उसकी जोड़ी की बात कही, वो बड़ी एक डिफरेंट सी जोड़ी थी और दर्शकों के मालूम होगा कि न केवल जया बच्चन और अमिताभ की शादी होती है बल्कि 5-1 साल बाद धर्मेंद्र और उन दोनों की भी शादी होती है, तो 2 उसमें कैरेक्टर्स बनते हैं। धर्मेंद्र उस समय में काफी बड़े स्टार थे और अमिताभ बच्चन की फिल्म जो जंजीर आई थी उसके बाद उनको ये मिला था। सो ये है कुछ और कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसे कि जगदीप, आधे मेरे पीछे आओ और आधे बाएं जाओ और आधे हसरानी। जाओ, हसरानी। हम अंग्रेजों के जमाने के के जेलर नहीं वो सही है, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे नहीं, आओ। उसको छोड़ो। आज नहीं जेल में वो क्या चाकू आया है, क्या बोलते हैं, केष्ट मुखर्जी। इसमें एक वो डायलॉग भी तो था ना कि कोई भी ऐसी जेल नहीं है जो गब्बर को रोक सके और मैं जब भी बाहर आऊंगा तो ठाकुर कुछ ऐसा सा नहीं प्रॉब्लम ये है ना कि उसको इसने पकड़ा, ये जब बाहर आया ठाकुर के पूरे 20 बच्चे मार दिए, फिर ठाकुर ने रिवेंज किया, जब मारा तो इसके हाथ काट दिए, हाथ काटने के लिए इसने दोनों बाहर किए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो उसमें था क्या था कि जेल क्या दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, वो तभी तो ऐसे करके सुन रहा होता है केशव मुखर्जी। मैडम आप बताइए कोई डायलॉग कि कोई सीन? कैरेक्टर्स जी, मेन कैरेक्टर्स तो हो गया लेकिन उसके साथ साथ एक हंगल है या मौसी जी पीसिंग एंड इसको पता है सर, ये धर्मेंद्र का जो टैंकी वाला है ये वो तो एपिक नहीं, वो भी सुखदेव के साथ ढाबा बना ना गरम धर्म, हाँ उसमें फोटोज हैं, उसमें टैंकी भी बनाई हुई उसने, टैंकी बिकेम सो फेमस, सुखदेव के साथ है जी धर्मेंद्र के ही है, पता नहीं। आई थिंक ये एक ऐसा दशक भी था जब मेन कैरेक्टर्स के अलावा जो एडिशनल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत पब्लिसिटी मिली। चाहे वो जो था जिस सांबा बना हुआ है, सांबा, हाँ, और फिर एक मैकमोहन एक आर्टिस्ट, असरानी भी थे, असरानी तो कैरेक्टर जेलर, हम अंग्रेजों के समय के जेलर हैं। जगदीप था सूरमा भोपाल नहीं भोपाल होता तो अभी हम अंदर कराए। अरे सर जो बच्चों को कहानियां सुना रहा होता है गदर, अरे मैंने उसको यहाँ से पकड़ा, मैंने उसे यहाँ से पकड़ा, साइड में आ जाते हो। फिर क्या बोला, अरे तुम ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे, चलो। एक वो सीन था ना ब्रिज पे जब जहाँ पे एक्चुअली अमिताभ बच्चन वाज शॉट डेड, that is very emotional, the way he puts himself front and he says कि तू चला जा और उसको बचाने के लिए। अच्छा एक चीज मिस कर रहे हैं, कॉइन, head and tail, yeah, that is also कमाल था। वो कहानी थी कि दोस्ती जो है उसमें सेक्रीफाइस और वो उसको ही पता होता और वो अपनी वो लेता। करेक्ट। सो बहुत सारी चीजें इस फिल्म के जरिए थी। कुछ और सर आपको ख्याल आ रहा हो शोले सर? मैं तो आपने इमोशनल कर दिया, मैं दोबारा देख रहा हूँ। दोबारा देख रहे हैं जी। और सर एक और बात है सर, मुझे को एक प्रपोजल दे रहा हूँ सर, आई दोनों जिसने शोले देखे सर उसको आई थिंक उसका कुछ आधार कार्ड वगैरह जब्त कर लेना चाहिए, आधार कार्ड जब्त कर, इंडियन होके अगर हमने शोले नहीं देखी ना सर, ये तो ऑफेंस है। बिल्कुल 50 साल बाद हम शोले को बेसिकली याद कर रहे हैं। मैडम आपको कोई और किस्सा याद आ रहा हो शोले को? बस सर यही कि ये जो हमने अभी शूट किया ये इसलिए किया है क्योंकि आज इसको 50 साल हो गए एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ शोले। बिल्कुल और करोड़ों का बिजनेस हुआ और
बहुत सारे लीजेंड उसमें एक्टर्स मिले, डायरेक्टर्स मिले, R.D. बर्मन ने काम किया और शोले में जो बैकग्राउंड स्कोर है कमाल का स्कोर है, पूरे जो सर गब्बर सिंह तो मतलब बच्चे सच में डरते थे उसकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी ना जब वो आता था वो सीटी बजती हुई, दैट वाज स्कैरी। अरे सर एंट्री क्या जबरदस्त थी, ठाक बेल्ट के साथ जी बिल्कुल कमाल है। मैडम आप बताइए कुछ और। बस शोले अपने आप में ही शोले थी और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्टार कास्ट, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसी मूवी रीमेक कर सकता है। सर इससे एक और बात, शी इज राइट सर, एक और बात है, शान भी बनी बाद में इसी थीम पे शकाल। पर समटाइम इन लाइफ सर सक्सेस इज नॉट दैट यू नो विद एवरीथिंग जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जस्ट राइट पीपल एट राइट टाइम पॉसिबली क्लिक्स। बिल्कुल। तो देखो शान भी उससे बनी, सारे के सारे एक्टर थे, सारे के सारे शांबा की जगह वो बना, सब कुछ बना, पर लेकिन वो हिट नहीं हुई। तो समटाइम इट इज एक्चुअली यू नो आई डोंट नो It's hitting at the right time. राइट पीपल एट राइट इमोशंस। और आपकी बात से समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे शोले में जो है सलीम जावेद की जोड़ी थी और उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी, बेसिकली जो डायलॉग्स लिखे। करेक्ट, इसमें सर आई थिंक दे टुक मोर मनी देन द हीरोज। Is it? हां, अच्छा। सलीम जावेद एज अ डायरेक्टर सर ही यूज्ड टू टेक मोर मनी देन द हीरो देमसेल्फ। जी दैट वाज हिज। और कितने सिंपल डायलॉग थे, है ना, कितने आदमी थे या होली कब है, लेकिन वो जो है we remember them till जी, today। और इसीलिए जो बात कही थी कि शोले शुरू में उसके रिस्पांस सही नहीं थे, लेकिन लोग जब दोबारा देखने पहुंचे तो पूरा हॉल जो है वो डायलॉग्स टू डायलॉग्स रिपीट करता था और आज भी वो सारी हमारे जहन में। सो आज हमने ये बातें की अपने अपने कलीग्स के जरिए, अपने जो है अपनी इरा को याद किया और आप सब ने इस प्रोग्राम को देखते हुए ये जरूर देखा होगा, सुना होगा और शोले जरूर देखना है। सर का रिकमेंडेशन है, कुछ कैरेक्टर्स के रिकमेंडेशन है, कुछ डायलॉग्स के रिप्रेजेंटेशन है और कुछ और जो मेन आर्टिस्ट हैं उन सब की भी जो कहानियां थी और उनकी जो बातें थी उनके बारे में हमने बात की। सो प्रोग्राम भी देखते रहिए और देखते रहिए शोले। मैडम आपका। और शोले एक मूवी नहीं है, वो एक जज्बात है जो इतने सालों से चलता आ रहा है और वो चलता ही रहेगा आगे, जनरेशंस टू जनरेशंस। मैडम लास्ट वर्ड। शोले से हमने दोस्ती का लेसन लिया, तो आप भी जरूर लीजिएगा। जी शोले से हमने दुश्मनी का लेसन लिया, मैं लड़ूंगा। तो नाइस हाउ, थैंक यू। All the best to Sholay and keep rocking everybody. Thank you. Thank you.